स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के इस लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। तो मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कि इफ़ z1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और दिया हुआ है 3 + 2 आयोटा और z2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - आयोटा और आपने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको हम मॉड भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ z1 z2 बार, बार का मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z2 ओवर z1 बार मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z1। इसको आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या आएगी। तो कैसे करते हैं आप इस टाइप के क्वेश्चन को? तो आप क्या करोगे, पहले जो गिवन चीज़ें हैं वो लिखो। गिवन z1 दिया आपके पास 3 + 2 आयोटा और z1 कॉन्जुगेट अगर हम निकालें तो हमारे पास आएगा 3 - 2 आयोटा और हमारे पास z2 दिया आपके पास 2 - आयोटा। अगर z2 कॉन्जुगेट निकालें तो हमारे पास आएगा 2 + आयोटा। अब हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। मैग्नीट्यूड को छोड़ दो, आप सिर्फ पहले ये चीज़ फाइंड आउट करो z1 z2 कॉन्जुगेट ओवर z1 कॉन्जुगेट। हम वैल्यूज पुट करते हैं। z1 की वैल्यू कितनी है 3 + 2 आयोटा और z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है 2 + आयोटा और z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है 3 - 2 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 3 × 2 = 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा स्क्वायर ओवर 3 - 2 आयोटा। तो आपके पास क्या आ गया 6 + 7 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो क्या आ गया 3 - 2 आयोटा। तो क्या आ गया आपके पास 4 + 7 आयोटा ओवर 3 - 2 आयोटा। अब इसको रैशनलाइज करके हम सिंप्लीफाई करेंगे 3 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो क्या आएगा आपके पास 4 3 = 12, 4 2 = 8, 7 3 = 21 एंड 7 2 = 14 आयोटा स्क्वायर और नीचे a - b a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया 12 + 29 आयोटा माइनस 14 ओवर 9 + 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी तो +4 आ गया। तो क्या आ गया पास z1 z2 कॉन्जुगेट ओवर z1 कॉन्जुगेट क्या आ रहा है 12 - 14 दैट इज -2 प्लस 29 आयोटा ओवर 30। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं मैं तो हमारे पास क्या आएगा -2/13 अलग कर दिया एंड 29/13 अलग कर दिया तो ये आ गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पूछा है, आपको पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग, इसका मैग्नीट्यूड पूछा। और मैग्नीट्यूड आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कितना आ गया आपके पास 4/169, ठीक है। और 29 × 29 कितना होता है 841 ओवर 169। 841 + 4 845 ओवर 169, तो स्क्वायर रूट ऑफ 845 एज इट इज रहने दो तो ये। अब इसको भी फैक्टराइज करके आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो अगर हो सकता है तो, नहीं तो ऐसे ही आंसर रहने दो दैट योर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो z1 कुछ भी हो सकता है, z2 कुछ भी हो सकता है और हमें यहाँ पे कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले जाए और मैग्नीट्यूड बोला जाए तो आप इस तरह से उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। +9x³ + 35x² - x + 4 और ये कब निकालना है, इसको इवैल्यूएट करना है जब x की वैल्यू क्या हो -5 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ -4, मतलब इस वैल्यू x को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आंसर क्या है। बहुत लेंथी काम होगा अगर ये वैल्यू हम पुट करें और इवैल्यूएट करें तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपने कैसे सॉल्व करना है। तो आपने क्या करना है, जो चीज़
गिवन है x, x क्या आपके पास -5 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये ऐसे लिखा होता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो हमें इतना पता चल गया है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है दैट बिकम्स आयोटा, तो ये मतलब स्क्वायर रूट 4 आयोटा होता है। और स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू भी हमें पता है कि क्या होती है, दैट इज 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 आयोटा। तो ये x = -5 + 4 आयोटा एक्चुअल में, तो ऐसे लिखा हुआ है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना, आपने प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करके लिखना है। तो आपने क्या करना होता है, जो बिना आयोटा वाली टर्म है उसको दूसरी तरफ ले आते हैं, तो आपके पास क्या आता है x + 5 = 4 आयोटा। आप क्या करते हो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, आप स्क्वेयरिंग करते हो दोनों तरफ, तो क्या आ जाता है यहाँ पे x + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू पता है क्या आती है -1, तो ये क्या आ गया -16। इसको इस तरफ ले आए तो -16 + 16 हो गया, और 25 + 16 ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया 40। तो हमने इस चीज को सॉल्व किया तो हमारे पास ये एक रिलेशन बना है x² + 10x + 41 = 0। लेकिन हमें ये इस रिलेशन से ये पता चल रहा है कि x² + 10x + 41 आता है तो उसको हम 0 के बराबर लिखेंगे। अब क्या करते हैं हम इसको इवैल्यूएट करने के लिए, ये जो चीज आई है हमारे पास एक रिलेशन बना है, इस रिलेशन से हम गिवन पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे x⁴ + 9x³ + 35x² - x + 4, इसको हम x² + 10x + 41 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या है, किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले x² से, क्या बन जाएगा x⁴, फिर क्या हो जाएगा 10x³, फिर क्या हो जाएगा + 41x², ये आ जाएगा। अब डिवाइड कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा -x³ और यहाँ पे -6x², ऊपर से -x और +4। इसी तरह से आप किससे मल्टीप्लाई करें -x से, तो क्या आ जाएगा -x³ बन जाएगा, फिर अगली टर्म क्या हो जाएगी -10x² हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा -41x हो जाएगा। अब साइन चेंज हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास 4x² + 40x + 4। अब हम सॉल्व करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4x² + 40x + 164। अब साइन चेंज, ये कैंसिल, ये कैंसिल, -160। अब इससे ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हम, ये टर्म इससे छोटी होगी। अब हमें पता है इसको बोलते हैं हम डिवाइजर, क्या बोलते हैं हम इसको डिवाइजर, इसको हम बोलते हैं कोशिएंट, और ये आपके पास क्या है रिमाइंडर, और इस चीज को क्या बोलते हैं आप डिविडेंड। तो मतलब ये सारी चीजें आपके पास आपको पता है, और हमें पता है वी नो दैट, हमें पता है डिविडेंड इक्वल टू किसके बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो मतलब डिविडेंड को हम इस तरह से लिखते हैं, तो डिविडेंड किसके बराबर आपके पास x⁴ + 9x³ + 35x² - x + 4, और डिवाइजर कितना हमारे पास x² + 10x + 41,
इंटू कोशिएंट हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 और रिमाइंडर हमें पता है -160। अब इसकी वैल्यू हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 की 0 के बराबर है। इसकी अगर हम वैल्यू पुट करें 0 इंटू समथिंग, 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करो दैट बिकम 0, तो आपके पास आंसर क्या आ गया -160। मतलब जब हम इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करें यू गॉट द आंसर -160। तो इस मेथड से आप इसको वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है, और इफ अल्फा एंड बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोई डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं दो, और विद मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा अगर निकालें तो 1 आता है, और आपने फाइंड आउट करना है कि बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मैग्नीट्यूड, ये निकालना है। तो आपने कैसे करना है अपने क्वेश्चन, अब एक रिलेशन पता है, वी नो दैट, हमें पता है कि अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आता है, उसके कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के बराबर आता है। तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं उसको, z इंटू जेड बार। तो यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अगर मेरे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस अल्फा बार बीटा, अगर इसका स्क्वायर लूं तो किसके बराबर आएगा, वो आएगा आपके पास बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और साथ में इसका जैसे z ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया इनटू इट्स कॉन्जुगेट, बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा बार बीटा और इसका कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं आप, बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा बार बीटा। अब कॉन्जुगेट है तो ईच पार्ट विल चेंज, तो इसको अलग अलग से लगा देते हैं, 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट 2 टाइम्स एंड कॉन्जुगेट। अब हमें पता है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 टाइम्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो दैट बिकम्स ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉन्जुगेट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे 2 बार आ रहा है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, बीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा बार बीटा इंटू बीटा बार अल्फा बार माइनस 1 माइनस 2 बार आ रहा है तो कॉन्जुगेट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर को कर लेते हैं, तो बीटा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार ओवर नीचे मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 1 इंटू दिस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा और फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार, तो ये मल्टीप्लाई करके ये आ गया। फिर हम यहाँ पे करते हैं तो मतलब ये आ गया बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा बार बीटा का स्क्वायर। ये चीज किसके बराबर है, ये इसके बराबर। तो मैंने पहले बताया कि z इंटू जेड बार किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर। तो बीटा बीटा बार किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा का स्क्वायर। अगली टर्म एज इट इज बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर। अब ऐसे ही डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस, यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास अल्फा बार, यहाँ पे बीटा बार नहीं होगा, इसको पहले से मल्टीप्लाई किया तो ये है अल्फा बार बीटा और माइनस माइनस प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर। तो ये चीज आ गई, और गिवन हमें चीज दी हुई है, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा हमें गिवन है कि 1 के बराबर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा का स्क्वायर भी क्या होगा, वो भी 1 ही होगा। तो 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा
प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के बराबर है। तो ये चीज आ गई। अब देखा जाए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका सेम है, 1 आ रहा है, बीटा अल्फा बार तो वही चीज आ रही है, अल्फा बीटा बार वही चीज आ रही है, प्लस अल्फा स्क्वायर पूरी टर्म सेम आ रही है, कैंसिल हो गई। तो क्या मतलब हुआ इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा का स्क्वायर किसके बराबर आया, 1 के। अगर स्क्वायर 1 के बराबर है तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं आप तो वो भी पॉजिटिव ही आता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, दैट इज आल्सो 1। तो यही चीज पूछी है आपको, बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा बार बीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो आप इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। कई बार प्रूव करने के लिए पूछा होता है, कई बार फाइंड करने के लिए पूछा होता है, डिपेंड करता है वो क्वेश्चन पे। तो आप उसको इस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं। plus iota y equal to square root of a plus iota b over c plus iota d, then prove that x square plus y square का whole square equal to a square plus b square over c square plus d square। इस टाइप में क्वेश्चन आता है तो आपने कैसे करना, तो जो गिवन चीज है वो लिख लो आप, गिवन दैट x plus iota y equal to a plus iota b over c plus iota d। इसको इक्वेशन 1 मानना। हमने क्या करना है, चेंजेस i टू माइनस i। हमने पहले इक्वेशन में i की जगह माइनस i लिख देना सभी, x माइनस आयोटा y a माइनस आयोटा b ओवर c माइनस आयोटा d। इसको इक्वेशन 2 मान लें। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी और राइट हैंड साइड a प्लस आयोटा b ओवर c प्लस आयोटा d इंटू a माइनस आयोटा b ओवर c माइनस आयोटा d। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो हमें पता है क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट दोनों टर्म्स पे है, इकट्ठा मल्टीप्लाइड में हम स्क्वायर रूट इकट्ठा कर देते हैं, a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी, c प्लस आयोटा डी c माइनस आयोटा डी, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे फॉर्मूला वही बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आ गया। अगर अब स्क्वेयरिंग कर दूं मैं दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हेंस प्रूव। तो यही प्रूव करना है आपने कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से इवैल्यूएट करके प्रूव कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।